उसको कहते हैं ऊंचा। लेकिन अब संत मत का प्रचार कम हो रहा है। संत मत क्या है ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर से लोगों को नीरस लगता है। लेकिन जब प्रवेश कर जाते हैं, संत मत की साधना जो बताई जाती है, शब्द योग की साधना, जब इसको करने लगते हैं तो सब समझ में आ जाता है। देखो प्रेमियों, कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, भागवत की कथा, ये तो होता रहता है। अब आदमी उसको सुनने के लिए जाता है, धार्मिक भावना से जाता है। किसने क्या किया, कब आए इस धरती पर, कौन महापुरुष आए, क्या हालत थी उस समय पर, लोग दुखी थे, दुष्ट की दुष्टता बहुत बढ़ रही थी, अधर्म बहुत बढ़ रहा था, धर्म का नाश हो रहा था। तो ऐसे समय पर आए, जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, कहाँ पैदा हुए, किसके बेटा थे, क्या काम किया, इन चीज़ों की जानकारी तो लोगों को हो जाती है। लेकिन जो असली चीज़ है उसकी जानकारी नहीं हो पाती। असल जब तक नहीं मिलता है तब तक आप ये समझो ये किस्सा कहानी जो लोग याद कर लेते हैं, पढ़ते हैं और उसी रूप में उनको याद करते हैं, जिनको देखा भी नहीं, यानी समझो कि कोई भी उनका रूप बना करके बैठ गया, लोग उनको पूछने लगते हैं तो ये क्या है। जैसे रामलीला है, जैसे कृष्ण लीला है। अब कोई कृष्ण बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई हनुमान बन जाता है, तो वो तो नहीं हो सकता, यानी वो हनुमान तो नहीं हो सकता है, वो राम तो नहीं हो सकते हैं, वो देवी देवता तो नहीं हो सकते हैं। देखो भगवान ने किसको बनाया, आदमी को बनाया, और आदमी किसको बना देता है, भगवान को। पत्थर की मूर्ति काट करके और स्थापित कर दिया, मंदिर बना दिया, मान्यता दे दिया कि ये भगवान है। तो उतना ही लाभ मिलता है, कितना जितनी श्रद्धा होती है, जितना विश्वास होता है, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है। राम को देख नहीं सकते हैं, कृष्ण को देख नहीं सकते हैं। देखो इनकी पूजा क्यों हुई, देवताओं की पूजा क्यों हुई, आज क्यों हो रही है, महापुरुष जो आए उनकी पूजा क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने लोगों से हट करके अच्छा काम किया। जो काम आदमी नहीं कर सकता था वो काम उन्होंने किया, वो शक्ति थी। अब वो शक्ति आज भी है और आज भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो जब वो असल मिल जाएंगे। देखो मनुष्य शरीर छोड़ करके तो लोग चले जाते हैं, लेकिन वो जो शक्ति होती है वो हमेशा रहती है, वो खत्म नहीं होती। आदमी देखो बलवान नहीं होता है, ताकत बलवान करती है उसको। विलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वह बान, कहा ना, समय पुरुष बली नहीं होत है और समय होत बलवान। और विलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वह बान। अर्जुन के उसी बाण से लोग डरते थे जो उनके पास उस समय था जब गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया था। ताकत जब खत्म हो गई थी तो ताकत लेकर ऊपर से आते हैं। अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो मनुष्य शरीर तो उनका छूट गया, चला गया, लेकिन वो शक्ति अब भी है, असल है वो। बाकी तो ये थोड़ी देर के लिए रामलीला है, रासलीला है, सिनेमा है, आप देखते हो, लेकिन असल तो वो नहीं हो सकता। असल को लोग भूल रहे हैं और नकल में लोग फंसे हुए हैं। तो असल क्या है, असल तो है वो परमात्मा, असल तो है ये देवी देवता। लेकिन कहाँ देखे जा सकते हैं, अपने स्थान पर ही। जैसे कोई राजा है तो राजमहल में ही लोग उसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। मान लो कोई महात्मा है, रहते हैं, तो अगर वो कहीं जाए तब तो उनको देखा जा सकता है, या यानी जहाँ वो स्थान पर रहते हैं वहाँ देखा जा सकता है। देवी देवता हैं, ये समझो कि इनका स्थान है, इनका लोक है, वहाँ उनको देखा जा सकता है।
इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, जिसको यानी समझो कि जब कोई जानकार मिल जाता है, जिनको समर्थ गुरु कहते हैं, सच्चे गुरु कहते हैं, जब वो बता देते हैं तो इनका दर्शन इसी में होता है। कान घर में घट दिखलाए दे सो सतगुरु परम सुजान, जिन्होंने देखा उन्होंने कह दिया, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कान कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। ये उदाहरण दे करके आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए कि ये अपने मन की ही बात नहीं कह रहे हैं, ये है बातें और लोगों ने कहा है लेकिन हमने सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है, या पढ़ा भी है तो मैं भूल गया हूँ, इसलिए इसको दोहरा रहा हूँ। तो आप ये समझो, जब तक असल नहीं मिलेगा तब तक अपना असिला काम नहीं होगा। अब असिला काम क्या है, नकला काम क्या है? ये काम आप दुनिया का करने में लगे हुए हो, यह काम जिसको अपना कहते हो यह आपका नहीं है। यही तो भ्रम और भूल है, यही तो भूल और भ्रम का देश इसको कहा गया, काल और माया का देश इसीलिए कहा गया कि आदमी जिस काम को अपना समझ रहा है उसका नहीं है, लेकिन वो कहता मेरा काम, मेरा घर बन रहा, मेरा घर बन रहा है, मेरा घर है ये, लेकिन मेरा मेरा कहते कहते चला जाता है। कितना बढ़िया लोग घर बनाते हैं, कहते हैं 1 मंजिला है 2 मंजिला कर लो, 4 मंजिला कर लो, एक घर है तो 4 घर बना लो, कोठी में रहो, अब चलो बंगले में रहो, घूमने के लिए देखो जाओ तो कहाँ रहो, तीर्थ स्थानों पर चलो उसमें रहो, नदियों के किनारे पैसा हो जाता है बना लेते हैं। लेकिन सोचो प्रेमियों कि उस घर में जो बनाते हैं और बनाकर चले गए रहे, राजा महाराजा लोग देखो महल बनाए, देखो तमाम लोग घर मकान बना करके चले गए, अब उसमें आने कोई रहने वाला भी नहीं है, खानदान के लोग खत्म हो गए, समझो कोई रहने वाला नहीं। देखो जिस घर में दरवाजा लगाते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि उसी दरवाजे से वही घर के ही प्रेमी लोग आपको बाहर निकाल देंगे। कब? जब मौत आ जाएगी। मौत को ही तो भूले हुए हो, मौत किसी को याद आती है? मौत किसी को याद नहीं आती है। मौत कब याद आती है? जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाते हैं, तो वहाँ पर बैठ करके लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन देखो कोई चीज साथ नहीं गई, हंसा अकेले उड़ गया। यह चर्चा होती है, आदमी सुनता है, कहता है बात तो सही है, सब कुछ यहीं के लिए हो रहा है, और ये दुनिया की जितनी भी देखने वाली चीजें आंखों से हैं ये सब छूट जाएंगी, एक दिन हमको भी यहाँ पर आना पड़ेगा। तो चल करके कुछ भजन भाव भक्ति करना चाहिए अपनी आत्मा के लिए।